क्या क्लास 10th आपकी जिंदगी में क्रूशियल है? आज मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसी वजह जो आपको यकीन दिलाएगा कि हाँ भाई क्लास 10 के मार्क्स क्रूशियल होते हैं कुछ चीजों को लेकर और क्रूशियल नहीं होते हैं कुछ चीजों को लेकर भी, है ना? तो कभी कभी समझना होता है कि भाई किन चीजों के लिए आपके सीबीएसई क्लास 10 या तो आईसीएसई क्लास 10 के रिजल्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और कहां पे नहीं होते हैं। तो मैं अपनी जिंदगी से रिलेट करते हुए आज आपको इन सारी क्रूशियल चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक रखिएगा। एक छोटे से 5 से 10 मिनट का धमाकेदार वीडियो है और फोड़ने वाले आज की वीडियो में। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। और कमेंट्स में मुझे बताना क्या आपको ये 3 रीजंस पता थे कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है बेटा, चलो बल्ले बल्ले। ये रहा आपका सबसे पहला रीजन, प्री रिहर्सल फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स। क्लास 10th का जो एग्जामिनेशन होता है वो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर बच्चों के लिए, मैं कहता हूं कि 80-90% बच्चों के लिए पहला नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है। अनटिल एंड अनलेस अगर आपने कोई ओलंपियाड एग्जामिनेशन दिया हो, एसओएफ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन एग्जामिनेशन दिया हो, या तो फिर आप कोई और नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो 10th से पहले ही, तो ये 90% बच्चे नहीं देते हैं। तो 90% बच्चों के लिए पहला नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है 12th से पहले, क्योंकि 12th में तो आप मल्टीपल नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस देते हो। 12th का बोर्ड देते हो, जेई का देते हो, नीट का देते हो, कॉमर्स का देते हो, ऐसे बहुत सारे नेशनल लेवल, यूपीएससी देते हो। तो ऐसे बहुत सारे नेशनल एग्जामिनेशन आप 10th के बाद ही देते हो, 10th से पहले नहीं। तो इसी वजह से 10th आपका सबसे पहला एक्सपोजर होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई नेशनल लेवल पे किस तरीके का स्ट्रेस आता है, किस तरीके का प्रेशर आता है, किस तरीके का माहौल होता है और किस तरह की तैयारी जरूरत होती है। ये सारी चीजों का जो रिहर्सल है वो आप 10th में ही कर पाते हो। 10th में ही पहली बार आप एक्सपोज होते हो। तब तक तो स्कूल में बातें चलती रहती है ना। और मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरा भी सबसे पहला 10th का एक्सपोजर मतलब नेशनल लेवल एग्जामिनेशन का एक्सपोजर 10th का ही था। अब इसके पहले मैंने कोई भी ओलंपियाड एग्जामिनेशन वगैरह कोई भी चीज नहीं दी थी, बट 10th वाज अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग फॉर मी एज वेल, क्योंकि भाई माहौल बदल गया। जब आप दूसरे स्कूल के एग्जाम मतलब आपका स्कूल या तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर किसी और स्कूल में होता है, आप जाते हो, माहौल बदल जाता है भाई। आप अपने क्या कहते हो स्कूल में अपने इलाके में रहते हो, लेकिन जैसे एग्जामिनेशन सेंटर कोई और स्कूल हो जाता है तो आपको किसी और स्कूल में जाकर वहां पे बैठकर किसी और अनजान लोगों के साथ एग्जामिनेशन देना होता है ना। वो माहौल कुछ अलग होता है भाई साहब। समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। समझ में आ रही है? तो दैट इटसेल्फ, और उसके बाद इतने सारे लोगों के बीच में चुने जाना, अच्छे परसेंटेज लाना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती है चीजें फिर। समझ रहे हो? तो हाँ, ये एक बहुत अच्छा रिहर्सल है। आगे बढ़ते हैं तो सेकंड पॉइंट इज की इट इज द फर्स्ट स्टेप इन चूजिंग अ पोटेंशियल करियर। अब देखो यार, 10th एग्जामिनेशन के मार्क्स के परसेंटेज में लीगली और सीबीएसई की तरफ से ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अगर किसी बच्चे को 40% आए या 50% आए 10th के एग्जामिनेशन में, तो 11th में वो सिर्फ यही पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। उनको साइंस नहीं मिलना चाहिए, उनको सिर्फ यही स्ट्रीम दे दो, आर्ट स्ट्रीम दे दो, साइंस के लायक नहीं है। ऐसी सारी बातें सीबीएसई का बोर्ड या एजुकेशन मिनिस्ट्री बिल्कुल नहीं करता है। ये सारी बातें स्कूल्स करती हैं। स्कूल्स में बहुत क्लियर है कि भाई अगर आप 90%, कुछ स्कूल में तो 95% अबोव जो बच्चे साइंस में लाते हैं उन्हीं बच्चों को दिया जाता है साइंस स्ट्रीम। बाकी जो बच्चे करना चाहे भी तो नहीं मिलती है। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स में 90% होता है, 85 होता है, 80% होता है। 70% से नीचे बहुत सारे स्कूल्स नहीं देते हैं साइंस का स्ट्रीम। अगर आपके साइंस में कम है, मैथ्स में ज्यादा है, फिर भी नहीं मिलती है। साइंस और मैथ्स दोनों में होना चाहिए आपके अच्छे प्रतिशत, ताकि अगर आपको साइंस स्ट्रीम लेना है तो। वैसे ही भाई, वैसे ही आपके आर्ट स्ट्रीम के लिए भी ऐसे ही नोकझोंक होती है, आपके कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी ऐसे ही नोकझोंक होती है कि भाई कॉमर्स लेना है तो फिर आपके मैथ्स में 10% चाहिए। ऐसा कोई ऑफिशियल रूल बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आपके लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कारण आपके एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्लियरली बोला कि भाई हो सकता है कि आगे जाकर बच्चा साइंस और कॉमर्स साथ में ले सके। कोई बच्चा अगर बायोलॉजी पढ़ रहा है तो साथ में अकाउंटेंसी साथ में पढ़ सके। ऐसा प्रोबेबली हो सकता है आगे वाले दुनिया में जाकर, लेकिन भाई साहब अभी फिलहाल तो कंडीशन यही है कि अगर आपका प्रतिशत इससे कम है तो हो सकता है कि आपको स्ट्रीम चुनने से आपका स्कूल रोके। तो अगर आपका स्कूल रोकता है तो मैं आपको बस इतना कहूंगा कि स्कूल बदल दो। पॉइंट नंबर 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, विच इज कि 10th की मार्कशीट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज याद रखना इस चीज को। मार्क्स अच्छे आए, कम आए, जो भी आए, 10th की मार्कशीट घुमाना मत भाई। 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपके बर्थ सर्टिफिकेट जैसा आपका एज प्रूव करने के लिए है। आप 10th के बाद 12th में जाओ, कॉलेज एडमिशन के लिए जाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाओ, नौकरी के लिए जाइए, उसके बाद कोई और बड़े नौकरी के लिए जाइए,
हर जगह पे आपका 10th पासिंग सर्टिफिकेट जरूरी है। कुछ भी कर लो, 10th पासिंग सर्टिफिकेट और 10th के मार्कशीट को बिल्कुल भी घुमा मत देना। जैसे ही मिले लैमिनेट करके रख देना, या तो ऐसी जगह पे रख देना जहां से वो आपके पास ही रहे, कहीं घूमे ना। 10th की मार्कशीट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विद पासिंग सर्टिफिकेट। जैसा मैंने कहा, वो आपका एज प्रूफ करने के लिए है, वो आपका बर्थ प्रूफ करने के लिए, वो आपकी नेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए है, पासपोर्ट भी बनवाना है आपको तब भी ये मार्कशीट चाहिए होगी, कुछ भी करना है, हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में आपका 10th का मार्कशीट काम आता है। तो प्लीज घुमा मत देना। तो ये है वो 3 रीजन जिसकी वजह से बेटा क्लास 10th के एग्जामिनेशंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है मेरे तरफ से। अगर आपके पास कोई और रीजन है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में जरूर, और मुझे ये भी बताना कि आज का सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग। वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पीस पीपल।